HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML इमेजेस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इस HTML इमेजेस टॉपिक को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पहली स्लाइड में HTML इमेजेस के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है Images can improve the design and the appearance of a web page, जिसका अर्थ ये है कि इमेजेस किसी भी वेब पेज के डिजाइन और रूप को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके बाद अगली स्लाइड HTML इमेजेस सिंटैक्स के बारे में है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है The HTML IMG tag is used to embed an image in a web page। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML में IMG टैग का प्रयोग वेब पेज के अंदर इमेज को एम्बेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू ए वेब पेज। Images are linked to web pages. The IMG tag creates a holding space for the referenced image। तो इस पॉइंट के अनुसार इमेजेस को टेक्निकली हम वेब पेज के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, जबकि इमेजेस को हम वेब पेजेस के साथ लिंक करते हैं। IMG टैग रेफरेंस वाली इमेज को होल्ड करके रखने की स्पेस तैयार करता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है द IMG टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। तो इस प्रकार IMG टैग एक एम्प्टी टैग है, जिसमें केवल एट्रीब्यूट्स का ही प्रयोग किया जाता है और इस IMG टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके बाद अगली इस स्लाइड में HTML इमेजेस का सिंटैक्स पहले पॉइंट में लिखा गया है, जिसमें IMG टैग से शुरुआत की गई है, जिसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट का प्रयोग करके इमेज का URL लिखा जाता है। इसके बाद आल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग करके उस इमेज का अल्टरनेट नेम अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है द IMG टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जिसमें पहला SRC अर्थात सोर्स एट्रीब्यूट और दूसरा आल्ट अर्थात अल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है SRC स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज। तो इस प्रकार से SRC एट्रीब्यूट इमेज के पाथ को डिफाइन करता है। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिखा है Alt specifies an alternate text for the image। तो इस प्रकार से Alt एट्रीब्यूट इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। इसके बाद अगली स्लाइड में द SRC एट्रीब्यूट के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ URL टू द इमेज। तो इस पॉइंट के अनुसार SRC एट्रीब्यूट इमेज के पाथ अर्थात URL को डिफाइन करता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है When a web page loads, it is the browser at that moment that gets the image from a web server and inserts it into the page। Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to the web page। Otherwise, your visitors will get a broken link icon। The broken link icon and the alt text are shown if the browser cannot find the image। तो इस पॉइंट के अनुसार जब वेब पेज लोड होना स्टार्ट होता है तो ब्राउजर उस वक्त इमेज को वेब सर्वर से
प्राप्त करता है और वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर देता है। इसलिए इमेज हमेशा एक ही अपने पाथ पर रहनी चाहिए। अगर पाथ सेम नहीं रहेगा तो विजिटर को एक ब्रोकन लिंक आइकन दिखाई देगा। तो इस प्रकार अगर ब्राउज़र को इमेज या इमेज का पाथ लिंक नहीं होगा तो ब्रोकन लिंक आइकन या आल्ट टेक्स्ट दिखाई देगा। इसके बाद अगली इस स्लाइड में द आल्ट एट्रीब्यूट के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द रिक्वायर्ड आल्ट एट्रीब्यूट provides an alternate text for an image if the user for some reason cannot view it because of slow connection, an error in the src attribute, और if the user uses a screen reader। तो इस पॉइंट के अनुसार alt एट्रीब्यूट इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी कारण से यूजर उस इमेज को देख ना पाए, जैसे कि स्लो कनेक्शन के कारण या एसआरसी एट्रीब्यूट में किसी एरर के कारण या फिर स्क्रीन रीडर को प्रयोग करने के कारण। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है द वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। तो इस प्रकार आल्ट एट्रीब्यूट में लिखी गई वैल्यू उस इमेज को डिस्क्राइब करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है इफ ए ब्राउजर कैन नॉट फाइंड एन इमेज इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट, जिसका अर्थ ये है अगर ब्राउजर इमेज का पाथ ढूंढ ना पाए तो वह इस आल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कर सके। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।